चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? इसका डोमेन क्या होता है? इसकी रेंज क्या होती है? राइट। किन पॉइंटों में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस होता है और किन पॉइंटों में कंटिन्यूस नहीं होता है। साथ में हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो लिखिए स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टूडेंट डिनोट करते हैं, इस पर ब्रैकेट में हम x लिख देंगे। दिस इज द वे हाउ टू डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। और इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब को समझने के लिए हम इस फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन में बदल देते हैं। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज f of x, can be written as if x is integer, अगर x इंटीजर है उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू x ही आएगी, राइट। बट इफ x is any real number between any two consecutive integers, then x की वैल्यू n आएगी, राइट। मैंने क्या बोला? अगर x को इंटीजर है उस केस में तो आंसर x ही हो जाएगा। अगर x इन बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है उस केस में x की जो वैल्यू होगी n हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? तो इस फंक्शन का मतलब होता है द इंटीजर, द ग्रेटेस्ट इंटीजर, यू कैन से द ग्रेटेस्ट इंटीजर, the greatest integer less than x. So this is the meaning of the greatest integer function, right? तो देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास x लिखा हुआ है x, ठीक है। x मैंने क्या बोला? x कोई भी दो, इट इज लाई बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। जैसे ये जो x है n और n+1 के बीच में लाई करता है, राइट। तो इस x से छोटे बहुत सारे इंटीजर होंगे, जैसे n भी होगा और उसके बाद उससे छोटा n-1 होगा, उससे छोटा n-2 होगा, राइट। तो x इज ग्रेटर देन ऑल दीज इंटीजर्स, राइट। तो इन सब में जो ग्रेटेस्ट होगा, व्हाट इज दैट इंटीजर? दैट विल बी n. दैट इज व्हाई हियर इट इज n, राइट स्टूडेंट। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी एक इंटीजर ही आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, दिस इज आल्सो इंटीजर एंड दिस n इज आल्सो इंटीजर, राइट। बोथ केसेस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? एक इंटीजर ही होती है। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, जैसे मैं कह सकता हूं, आई कैन सी दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज इंटीजर, राइट। अब जैसे मुझे गिवन है, अगर मान लीजिए f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मुझे निकालना है वैल्यू f ऑफ 1.1, राइट। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 1.1। 1.1 इज नॉट एन इंटीजर, ये कोई रियल नंबर है एंड दिस रियल नंबर लाइज बिटवीन 1 and 2, राइट। अब या तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस 1.1 से छोटे कितने इंटीजर्स होते हैं? बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं। इट में बी 1, इट में बी 0,
it may be -1, it may be -2 and so on. इन सब इंटीजर्स में से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, यानी जो 1.1 से छोटा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1. इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी इसमें? 1 होगी. I can write like this way, 1.1 that is equal to 1, right? Similarly अगर मैं इसको, if I have to find the value of f of 2.3, that means greatest integer of 2.3, it comes out to be 2. Why 2? Because 2.3 say the integers less than 2.3 are, that is 2, that is 1, that is 0, that is -1. Out of that, the greatest integer will be 2. That means the greatest integer less than 2.3, the greatest integer less than 2.3 is 2. If anybody asks me what is the value of -1, देखो इसको आप ऐसा करोगे, नंबर, you have to draw it in the number line, right? This is 0, this is -1, right? Answer will be, because this is the integer, so answer will be -1. But if anybody asks you what is the value of -1.1, right? That means greatest integer value of -1.1, right? अब -1.1 कहाँ आएगा स्टूडेंट? -1.1 sometime somewhere here will be the -1.1, right? और इस 1 point, इस डॉटेड जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, the integer less than this red spot will be to the left of this, right? So this will be -2. So the answer will be -2. ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पे स्टूडेंट गड़बड़ कर सकता है. So be care of these things. Okay? Now if I say what is the value of 0.2, greatest integer value of 0.2, that will be 0. Greatest integer value of 0.9, that is also 0. Right student? आपने देखा जो सारी वैल्यूज आएंगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यूज जो आएंगी, वो सारी एक इंटीजर ही आएंगी, राइट? दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x ऑलवेज बी एन इंटीजर. ठीक है स्टूडेंट? अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो देखते हैं कैसा ग्राफ इसका ड्रॉ होता है. ठीक है स्टूडेंट? तो लेट अस सी दिस ग्राफ. Let it be this one. This is 1, this is 2, 3, 4, -1, -2, -3, -1, right? देखिए, अगर मैं, if I say what is the value of greatest integer value of 1.1, that is 1. So 1.1 somewhere here, right? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी. So this will be the 1. अगर मैं पूछूं what is the greatest integer value 1.2, that is also 1. So it is also 1. So if I say what is the greatest integer value of 2, that is 2. यहाँ पे जब 2 put करेंगे, in place of this, if I put 2, I will get the height 2. Jump here. Okay. So यहाँ से यहाँ तक, if the value of x lies between 1 to, if the value of x lies between 1 to 2, right, or 1, then the value of greatest integer will be 1. So यहाँ पे 1.
ये भी बनाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2, इट विल कम्स 2। सो आफ्टर दैट देयर इज अ जंप। ओके, तो 2 पे यहाँ पे इसकी हाइट 1 नहीं आएगी, right? If I put 2 here in place of x, I will never get the height 1, but I will get the height 1, right? Similarly, if I put, similarly, if I let the value of x in between, if I let the value of x between 2 and 1, right? For example, if I say 2.2, it will be 2. If I say what is the value of greatest integer value of 2, that is 2, right? तो अगर मैं x की वैल्यू कोई भी वैल्यू in between 2 and 3, this is 3, not 1, this is 3. If I take any value of x in between 2 and 3, I always get the height of the height means the value of the function will be 2. So this will be the graph. Okay, so this will be blank spot, right? Similarly, it moves on like this. You have to fix it. Right, student? Similarly here, this is the graph. Right, this will be there is a hole here at the point 0, right? This is your -1, this is your -2, like this. So this is the graph of greatest integer function, right, student? This greatest integer function is also called step function because of the shape of this graph. It looks like a steps, right? So this is also known as step function. Okay, student. तो अब तक आपने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, राइट स्टूडेंट? अब हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व an equation involving greatest integer function, राइट स्टूडेंट? देखिए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपको कहा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू 2, राइट? इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे इस x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, राइट? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x दैट गिव्स मी द वैल्यू 2, राइट? You know it very well that the value of greatest integer of 2.1 will be 2. The value of greatest integer value of 2.2 is also 2. That means the greatest integer value of 2.3 is also 2. That means the possible value of x lies below 3 but up to 2. Okay, that means the least value of x possible will be the least possible value of x will be 2, right? But less than 3. That means x can be in between 2 to 3 and also it can be equal to 2, right? So this is the solution, right? So if anybody asks you find the solution of this equation, the possible solution is x should lie in between 2 and 3, right? And x can also be equal to 2, right student? क्या मतलब है स्टूडेंट इसका स्टूडेंट मतलब ये हुआ कि
Let us take another example. If anybody asks you, solve the equation, greatest integer function x equal to -2, right? What is the possible values of x? Now you know that if I have to find the value of -1.1, what is it? That is -2. If I say what is the value of -1.3, that is again -2. If I say what is the value of -2, that is again -2, right? So from these examples, you come to know that the possible solution, for this equation, the possible value of x is greater than or equal to -2, but less than -1. Okay, so this is the solution. Please copy. ठीक है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड कोई इक्वेशन है, हाउ टू सॉल्व इट. नाउ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड कोई इनइक्वालिटी है, राइट, इन प्लेस ऑफ इक्वल साइन देयर इज एन इनइक्वालिटी साइन, हाउ टू सॉल्व देम, राइट? लेट अस ट्राई. Let us see some examples. If I give you greatest integer function x is less than 2.1, and find x. ठीक है स्टूडेंट? इसका मतलब हमें ऐसा x चाहिए that gives you the real number less than 2.1. यानी हमें, लेकिन स्टूडेंट, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इट इज ऑलवेज दिस द आंसर ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ऑलवेज बी एन इंटीजर. हमेशा इंटीजर चाहिए होता है, इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर आती है. इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया स्टूडेंट, I need an integer which is less than 2.1, right? Which is less than 2.1. Okay. इसका मतलब यहाँ पे इंटीजर चाहिए. तो इंटीजर क्या पॉसिबल है? इंटीजर पॉसिबल है, इंटीजर में बी 2, 1, 0, -1, -2, -3. Let us take 2. तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 चाहिए. मान लीजिए तो ये 2 को मिलेगा जब इस x की वैल्यू क्या होगी? इफ द वैल्यू ऑफ x इज बिटवीन 2 and 3, राइट? 2 and 3. सो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन. मुझे 1 कब मिलेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू मुझे 1 कब मिलेगी? जब x की वैल्यू इन बिटवीन 1 and 2 होगी. Right? This is less than. Okay. This is less than 3. Right, student? इसका ये मतलब हो गया, स्टूडेंट, कि x की वैल्यू maybe in between 1 and 2, maybe in between 2 and 3, maybe in between. If I take another example, if I take this 0, that means I need greatest integer value of x should be 0. So what is the possible values of x? What should be the possible values of x? See here. So that means in this case, the value of x should be between greater than or equal to 0 but less than 1. Okay, student. तो इन सभी एग्जांपल से आपने देखा कि जो x की वैल्यू होगी स्टूडेंट, that means the solution will be x should be less than 3. This is the solution, right? अगर मैं x की वैल्यू 3 से छोटा लेता हूं, if I take the any value less than 3, I will always get the greatest integer value less than 2.1. For example, if I take
the value of x 2.9, right? What is the greatest integer value of 2.9? That is 2. Okay, which is less than 2.1. If I take x equal to 1.9, what is the greatest integer value of 1.9? That is 1. So that is also less than 2.9, right? So solution is x less than 3. X less than 3. That means I need a real number x which gives whose greatest integer value is less than 2.9. Right, student? The solution will be x less than 3. तो ध्यान रखना यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज शुड बी लेस देन 2.1, जबकि हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है x लेस देन 3, यानी सॉल्यूशन की जो वैल्यू आ रही है वो राइट हैंड साइड से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। गॉट द पॉइंट? चलिए स्टूडेंट अगला एग्जांपल लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का, इनइक्वालिटी का एग्जांपल्स। राइट स्टूडेंट, तो अब लेते हैं एग्जांपल let greatest integer value of x is greater than 2. ओके, इस केस में फिर से वही बात, मुझे राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या चाहिए? मुझे राइट हैंड साइड में वैल्यू चाहिए 2 से बड़ी, 2 से बड़ी। 2 से बड़ी आने का मतलब क्या है? 2 से बड़ी आने का मतलब है 2 से बड़ी आने का मतलब है कि यहाँ पे we know this value should be, this whole value should be in integer. ये हमेशा एक इंटीजर होता है, राइट? तो इसका मतलब मुझे इंटीजर की वैल्यू 2 से बड़ी चाहिए, राइट? आई नीड एन इंटीजर व्हिच इज ग्रेटर देन 2, राइट? तो that means this value can be 3, can be 4, can be 5, can be 6, can be 7, can be 8 and so on. That means अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 चाहिए, what should be the possible values of x? That means x should be greater than or equal to 3 but less than 4. अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू चाहिए 4, because this is also a possible value, so that means in this case x is between less than or equal to 4, x is greater than or equal to 4 but less than 5 and so on. तो आपने क्या देखा स्टूडेंट, x की वैल्यू या तो 3 होनी चाहिए या 3 से बड़ी होनी चाहिए, और भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, you can also find them. So these are all solution. Solution का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू फाइंड करना। So these are the possible values of x. This is the possible. This is, that means x can lie between 3 and 4. X can lie between 4 and 5. X can lie between 5 and 6. Right? So finally, the solution will be. Finally, the solution will be. Finally, the solution will be. X should be greater than or equal to 3. So this is the answer. This is the solution. ठीक है स्टूडेंट? स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एंड आफ्टर दैट हाउ टू सॉल्व द ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस इक्वेशंस, राइट? वो कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? नाउ I give you some properties of greatest integer function, right? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अगर x कोई वेरिएबल है, कोई भी रियल नंबर है, प्लस इंटीजर, और हमें पता है कि ये n इंटीजर है,
ठीक है, और बाहर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीजर को डायरेक्टली बाहर ले सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन राइट इट x greatest integer value of x plus n. For example, अगर हमें गिवन है 2.73 plus 4, what I get? I will get 6.73. What is its value? Will be 6, right? और बिना एडिशन किए, बिना 2.73 प्लस 4 को ऐड किए अगर मैं इसको करना चाहूँ तब भी मैं इसको कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई this can be written by using this property 2.73 greatest integer value of 2.73 plus 4, right? अब ये greatest integer value of 2.73 कितना होता है स्टूडेंट? इट इज 2 and 2 plus 4 6. so from first and second both are equal. तो कभी कभी अगर हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस n गिवन है, जहाँ पे x तो कोई वेरिएबल है और n के बारे में हम डेफिनेट है इट इज इंटीजर, तो हम डायरेक्ट इस n को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, राइट। और इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करना आए। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं स्टूडेंट, लेट अस राइट वन मोर प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? देखिए प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, फिर इसके बाहर और एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल रखा है, फिर दिस अनदर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ दिस, राइट। तो हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के बाद कितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का फंक्शन लगा दें, राइट, हमेशा जो आंसर आएगा स्टूडेंट, हमेशा जो आंसर आएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू x के बराबर ही होगा, क्योंकि आंसर क्या मिलना चाहिए मुझे? इंटीजर। यहाँ से मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा? एक इंटीजर मिलेगा, राइट। ये भी तो इंटीजर है। एक बार जो चीज, जैसे ये एक इंटीजर है, दिस बिकम इंटीजर। अब इंटीजर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होती है क्या होती है? वो इंटीजर ही होता है, राइट। फॉर एग्जांपल इफ आई से 2.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.1, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। तो सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना इसको हम। सबसे पहले we have to start from inside. So what is this? This is the greatest integer value of 2.1. What it is? That should be 2. Now again there is a bracket. So put here bracket. Again there is a bracket, right? Now see, what is the greatest integer value of 2? That is again 2, right? And what is the greatest integer value of 2? That is again 2, right? Or we can say this 2, right? Or we can say this 2 can be written as greatest integer value of 2.1. तो सबसे अंदर वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है उसी को हम बाहर लिख सकते हैं इसको, यही मैंने यहाँ पे किया। तो सबसे अंदर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन का उसको मैंने ऐसे आंसर लिख दिया, राइट। तो दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस डू वन क्वेश्चन। लेट अस डू वन क्वेश्चन। इट इज आस्क्ड इन योर JEE एग्जाम, राइट। देखिएगा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इधर से। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्वेश्चन था स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस देन अगेन x, राइट, इक्वल टू आपको 300 गिवन था, इक्वल टू आपको 300 गिवन था। फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, कैसे करेंगे देखिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे जो बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है उसको देखिए, उसके बाद अंदर की तरफ जाइए आप, राइट, इसको भी देखिए। ये x तो कोई रियल नंबर है,
This is your real number, right? What is this? x इसके अंदर भी रियल नंबर है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का फंक्शन लगा हुआ है, सो दिस बिकम्स योर इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो हम इस इंटीजर को बाहर ले सकते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट को बाहर ले सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन राइट x प्लस, इसको हम बाहर ले आए, इन दोनों को हमने सॉल्व किया है, और इसको हम बाहर ले आए, इसको बाहर ले, इस इंटीजर को बाहर ले, so this time, right? Now again see, this is equal to 300, right? Now ठीक है सर, अब देखिए अगेन, सी अगेन, ये हमारा क्या रियल नंबर है, दिस योर रियल नंबर, दिस वन इज योर इंटीजर, दिस आल्सो इंटीजर। अगर इंटीजर आपको दिखाई देता है तो इस इंटीजर को स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर ले सकते हैं। दिस इंप्लाइज वी कैन राइट this is the bracket, this bracket, and we take these two integers outside this square bracket. I will get this thing, right? And this is equal to given 300, right? Now this greatest integer function is added 3 times. This gives me 3 times of greatest integer function, that is equal to 300. That means greatest integer function will be equal to 300 divided by 3, that is 100, right? So now this is the case. Now look, now what happened? Now greatest integer value of x is given 100. So this is possible only if x lies between 100 and 99. Okay, and this can be equal to 100 as well. So this is the solution. That means wait, this is 100 and 1 side, this is 100 and 1, right student? So that means the value of x belongs to 100 to 101, यहाँ क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट है, ठीक है? दिस इज सॉल्यूशन।